हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का वीडियो नंबर है पार्ट 3 और पार्ट 1 में हमने इंपॉर्टेंट 50 MCQ किए हुए हैं। पार्ट 2 में केस बेस स्टडी किया हुआ है। तो अगर आपने वो सब पहले नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, जाके देख सकते हैं। आज का पार्ट नंबर 3 है और यहाँ पे हम देखेंगे असर्शन रीजन। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर एग्जाम में आता है ना। तो असर्शन रीजनिंग आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सारे क्वेश्चन के लिए सेम होते हैं, आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन ए होगा अगर बोथ असर्शन एंड रीजन ट्रू है एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए ऑप्शन ए लगाया जाता है, राइट। ऑप्शन बी कब लगता है, जब बोथ ए एंड आर आर ट्रू, मतलब इसमें भी दोनों ट्रू हो लेकिन रीजन जो है हमारा करेक्ट नहीं होता है। यहाँ पे रीजन करेक्ट होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। ऑप्शन सी क्या है, ए हमारा ट्रू होता है लेकिन आर हमारा क्या होता है, फॉल्स होता है, रीजन नहीं होता है, राइट। और नंबर डी क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, यहाँ पे रीजन राइट होगा और असर्शन फॉल्स होगा, तो ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जल्दी से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। सबसे पहले हमारा असर्शन क्या दिया हुआ है, देखो असर्शन हमारा क्या दिया हुआ है, करंट इंक्रीजेस व्हेन वोल्टेज इंक्रीजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हमारा करंट इंक्रीज होता है V इक्वल्स टू आई आर, याद है ना आपको। तो जैसे करंट इंक्रीज होगा वोल्टेज भी इंक्रीज होगा, ये बोल रहा है, राइट। तो वही इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, पता है ना, तो मतलब ये क्या है, राइट है। रीजन क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर। ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल्स टू आई आर होता है, ये मैंने एक्सप्लेन करते करते बता दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। समझ में आ रहा है। तो चलिए नंबर 2 देखते हैं क्वेश्चन का क्या है यहाँ पे। तो देखिए असर्शन क्या दिया हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन लेंथ। तो यहाँ पे क्या है, जो रेजिस्टेंस है हमारा वो इंक्रीज होता है जैसे ही हमारा लेंथ बढ़ता है, ठीक है। रीजन क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे। तो ये दोनों बात सही है ओम्स लॉ के वजह से, है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्या होगा, A is also right, R is also right and R is the correct explanation of A, है ना। नंबर 3 देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर। तो देखो यहाँ पे क्या है, नंबर 3 में असर्शन क्या दिया हुआ है, अ कनकेव मिरर कैन फॉर्म अ रियल इमेज। कनकेव मिरर आप लोगों को पता होना चाहिए, ऐसा होता है ना, कनकेव मिरर। एंड रीजन क्या दिया हुआ है, कनकेव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर। ये बात आपको पता है कि ये दोनों के दोनों ही राइट है, राइट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज ऑल्सो राइट, आर इज ऑल्सो राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। कन्वेक्स मतलब कैसा होता है, ऐसा, ठीक है। कन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल। रीजन क्या दिया हुआ है, कन्वेक्स मिरर इज डाइवर्जेस लाइट रेज। यहाँ पे क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्ज करता है, वेयर एज कनकेव क्या करता है, कन्वर्ज करता है, राइट। तो कन्वेक्स क्या है, डाइवर्ज करता है। तो मतलब ये रीजन और असर्शन दोनों ही राइट है, तो इसका ऑप्शन भी ए ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज इज कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज का मतलब पता है ना, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, फिर एक होता है एक ही लाइन में होना, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है सीरीज में कनेक्टेड है ना। असर्शन ये दे दिया है। रीजन क्या है कि इट प्रोटेक्ट सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग। यहाँ पे क्या है, सर्किट को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फ्यूज को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, राइट है दोनों, है ना। तो असर्शन भी राइट, रीजन भी राइट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि यहाँ पे असर्शन क्या दिया हुआ है। तो देखो स्टूडेंट देखिए अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे असर्शन क्या दिया हुआ है, देखो पावर ऑफ अ लेंस इंक्रीज व्हेन फोकल लेंथ डिक्रीजेस। पावर का फॉर्मूला आप लोग को पता है 1/f, वेयर f क्या है, फोकल लेंथ, है ना, फोकल लेंथ। तो यहाँ पे पावर ऑफ लेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा अगर फोकल लेंथ डिक्रीज होगा, क्योंकि ये नीचे अगर ऊपर होता तो इंक्रीज होता, राइट। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या होगा, पावर ऑफ लेंस इंक्रीज होगा जब फोकल लेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो ये ठीक है ना। फॉर्मूला क्या है पावर का, 1/f, तो मतलब दोनों ही राइट है। तो इसके लिए भी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज क्या होगा, ए इज ऑल्सो राइट, आर इज ऑल्सो राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ऑप्शन ए।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे अब हम। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज व्हेन करंट इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होता है जब हमारा करंट इंक्रीज होता है, तो ये राइट बात है ना। रीजन क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड ऑन करंट, डिपेंड्स ऑन करंट। यहाँ पे स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट पे डिपेंड करता है, राइट। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा जैसे करंट इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे डिपेंड भी तो होगा, जैसे ही घटाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी घटेगा, राइट। तो दोनों बात ही सही लग रही है, इसीलिए क्या होगा, ए इज ऑल्सो राइट, आर इज ऑल्सो राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, तो इसका नंबर ऑप्शन नंबर ए ही राइट है। तो चलिए क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं वीडियो में। ओके स्टूडेंट, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का असर्शन क्या दिया हुआ है, एसी चेंजेस डायरेक्शन पीरियोडिकली। मतलब एसी जो है हमारा अल्टरनेटिंग करंट वो डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करता है, राइट। ये बात तो राइट है। और रीजन क्या दिया हुआ है, एसी स्टैंड फॉर अल्टरनेटिंग करंट। हमको पता है कि AC इज अल्टरनेटिंग करंट, लेकिन क्या इस पीरियोडिकली के लिए रीजन राइट है, तो ये क्या है, नहीं है। ये दोनों राइट है, ए भी राइट है, आर भी राइट है, लेकिन असर्शन के अकॉर्डिंग रीजन जो है हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, क्या है, 1 किलोवाट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर यूनिट है एनर्जी का, राइट बात है। और 1 किलोवाट आवर में कितना एनर्जी होता है, 3.6 × 10⁻⁶ जूल। ये बात हमने MCQ वाले में भी पढ़ाया हुआ है, पार्ट 1 है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चलिए जल्दी से देख के आइए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या है, ए इज ऑल्सो राइट, बी इज ऑल्सो, ए इज ऑल्सो राइट, आर इज ऑल्सो राइट। तो आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए कि असर्शन क्या दिया हुआ है, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है ना, कन्वेक्स लेंस इज यूज्ड टू करेक्ट हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया दूरी से नहीं दिखने वाले को करेक्ट करता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, असर्शन समझ में आया, राइट है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, रीजन क्या दिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया मीन्स डिफिकल्टी सीइंग नियर बाय ऑब्जेक्ट। नज़दीकी के ऑब्जेक्ट को देखने में डिफिकल्टी होना। मतलब क्या होता है, कन्वेक्स लेंस उसको करेक्ट करता है, जिसके इस हाइपरमेट्रोपिया का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट्स को देखने में डिफिकल्टी होना। मतलब ये ए भी राइट है, आर भी राइट है, और आर क्या है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो इसका ऑप्शन ए। ओके, तो चलिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, देखो क्या है, एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड। मतलब एक ब्लू लिटमस है हमारे पास, और जैसे ही उसको एसिड में हम डिप करेंगे क्या हो रहा है, वो रेड हो रहा है, राइट। जैसे ही सॉल्यूशन में डिप किया वैसे ही ये रेड हो रहा है। ठीक है, असर्शन समझ में आया। रीजन क्या दिया हुआ है, एसिड रिलीज H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, तो रीजन जो है, ये एसिड जो है रेड, ब्लू को रेड बनाता है, ये तो राइट है, राइट। और यहाँ पे इसका रीजन क्या है, ये एसिड जो है H+ आयन रिलीज करता है इन एक्वस सॉल्यूशन, ये भी राइट है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड आर राइट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, आई होप आपको समझ में आ रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं आगे बढ़ते हुए। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि pH ऑफ न्यूट्रल सोल्यूशन इज 7। तो जैसे हमको एक स्केल दिया होता है, पता है ना, बीच में क्या होता है, 7। मोर देन 7 क्या होता है, बेसिस, है ना, याद होनी चाहिए। और लेस देन 7 क्या होता है, एसिडिक, है ना। तो यहाँ पे क्या है, देखो न्यूट्रल सोल्यूशन का pH कितना होता है, 7 होता है, ये तो राइट बात है। और इसका रीजन क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन एंड OH आयन आर इक्वल। मतलब ये जो 7 वाला है, इसमें OH- आयन का और H+ आयन दोनों का कंसंट्रेशन क्या होता है, बराबर होता है, इसीलिए तो 7 है। तो मतलब ए भी राइट है, आर भी राइट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने वीडियो में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। पता है ना, कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। मतलब आयरन के रॉड पे मॉइस्चर ऑक्सीजन पे छोड़ देने से क्या होता है, डॉट 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 हो जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, रस्ट लग गया, है ना। तो ये तो सही बात है, कोरोजन को आयरन पे लगने का प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम रस्टिंग कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, रस्ट इज हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। क्योंकि ये आयरन के रॉड पर लग रहा है, इसीलिए ये ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर के प्रेजेंस में हो रहा है, इसीलिए ये क्या फॉर्म करता है, आयरन ऑक्साइड। तो मतलब यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि बोथ ए भी राइट है, आर भी राइट है, और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे कि क्या है।
क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? सोडियम इज स्टोर्ड इन केरोसिन। केरोसिन में स्टोर करके रखा है सोडियम को, और रीजन क्या दिया है? सोडियम रिएक्ट विगोरसली विथ एयर एंड मॉइस्चर। मतलब सोडियम जो है हमारा एयर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट होता है और मॉइस्चर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट होता है। तो रीजन तो राइट है, क्योंकि ये बहुत जल्दी रिएक्ट होता है। राइट है, राइट। और असर्शन क्या है? सोडियम को स्टोर किया गया है केरोसिन में, तो ये भी राइट है। और क्यों स्टोर किया गया है? क्योंकि ओपन में रखेंगे तो बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाएगी। तो मतलब एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम अब। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम सभी को पता है कि मेटल क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। रीजन क्या दिया है? मेटल हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे एक जगह से दूसरे जगह तभी तो इलेक्ट्रिसिटी चलती है ना? ये आपको तो बात पता होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तभी इलेक्ट्रिसिटी होती है, राइट? तो क्योंकि मेटल गुड कंडक्टर है तो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तभी गुड कंडक्टर होगा। तो मतलब ए भी राइट है, आर भी राइट है, और आर क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे कि इथेनॉल हैज OH फंक्शनल ग्रुप। इथेनॉल के पास OH फंक्शनल ग्रुप होता है। ये हमको क्या पता है? कि असर्शन राइट है, कि असर्शन राइट है। ठीक है, रीजन क्या दिया हुआ है? OH इज कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो देखो इथेनॉल के पास OH ग्रुप है, तो इसका मतलब नहीं ना कि OH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। मतलब रीजन जो क्या है? रॉन्ग है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? ए राइट है असर्शन, बट रीजन इज फॉल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे अब हम। स्टेरिफिकेशन फॉर्म्स एस्टर एंड वाटर। स्टेरिफिकेशन क्या है? जहाँ पे अल्कोहल जो है वाटर के साथ एसिड के साथ क्या करता है? रिएक्ट करता है, जिसमें क्या फॉर्म होता है? वाटर एंड एस्टर, राइट? तो रीजन क्या दिया हुआ है? देखो, इट इज अ रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड एसिड। तो मैंने एक्सप्लेन करते करते ही बता दिया। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ए ऑल्सो राइट, आर इज ऑल्सो राइट, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। मतलब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे हम। क्या है क्वेश्चन नंबर 18? क्या है? ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। मतलब ऑक्सीडेशन में प्रोसेस होता है जिसमें ऑक्सीजन को डाला जाता है, इन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड रीजन क्या दिया हुआ है? रिडक्शन इज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। मतलब रिडक्शन में ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। बात तो सही है, लेकिन असर्शन जो है, असर्शन तो राइट है, रीजन भी राइट है, लेकिन हमें ऑक्सीडेशन से रिलेटेड रीजन चाहिए था, लेकिन ये तो अलग रीजन हो गया। मतलब रीजन राइट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारा असर्शन का, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं कि क्या है। ऑल एसिड कंटेन हाइड्रोजन एटम। यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन? कि सारे के सारे एसिड जो है हाइड्रोजन एटम कंटेन करती है। मतलब सही बात है, सही बात है ना? उसके बाद यहाँ पे रीजन क्या दिया हुआ है? एसिड प्रोड्यूस H+ आयन इन वाटर। तो देखो रीजन भी राइट है, असर्शन भी राइट है, लेकिन हमको क्या चाहिए कि एसिड हाइड्रोजन कंटेन करता है तो उसमें क्या रिलेशन है उसको एक्सप्लेन करने के लिए रीजन होना चाहिए, राइट? लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? वाटर में एसिड H+ आयन देता है, तो देता तो है, लेकिन इस असर्शन का क्या है? करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी होगा हमारा। क्या? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज ऑल्सो करेक्ट, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। हमारा क्या है? कार्बन फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन पता है ना आपको? कोवैलेंट बॉन्ड भरता है, बॉन्ड फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड, है ना? तो देखो कार्बन हैज वैलेंसी 4। तो देखो असर्शन राइट है, रीजन भी राइट है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि कोवैलेंट रिलेटेड एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। हमको क्या दे रहा है? वैलेंसी। वैलेंसी आपको पता होनी चाहिए, कैसे निकालते हैं? कार्बन के पास कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6। और आपको क्या करना पड़ता है? सबसे पहले 2 गोला बनाएंगे। पहले वाले में कितना डालना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। कितना बचे हमारे पास? 6 थे, उसमें से 2 डाल दिया तो कितना बचा? 4। तो दूसरे वाले का कैपेसिटी कितना होता है? दूसरे वाले का कितना होता है? 8 होता है, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ 4 ही है, तो 4 भर दिया। और कितनी की कमी हो रही है? 4 की। तो इसी को क्या बोलते हैं हम? वैलेंसी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। बट यहाँ पे क्या है? रीजन राइट है, असर्शन भी राइट है, लेकिन रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी। 21 देखेंगे आगे बढ़ते हुए। तो यहाँ पे क्या है? अ कंपास नीडल। एक कंपास है हमारे पास, उसका जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट करता है नियर करंट कैरिंग कंडक्टर। जैसे ही करंट कैरिंग कंडक्टर के पास लेके कंपास आते हैं तो उसका क्या करता है? नीडल डिफ्लेक्ट करता है। तो ये क्यों करता है? देखो रीजन क्या दिया हुआ है? इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। हमको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट क्या है? मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, और जैसे ही नीडल को हम नीडल को करंट कैरिंग के पास लेके आएंगे ये डिफ्लेक्ट करने लगता है। मतलब ये दोनों बात सही है, रीजन भी राइट एक्सप्लेनेशन है इसके लिए, तो ऑप्शन नंबर ए।
आगे बढ़ते हुए हम क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं कि क्या है। तो देखो क्या है क्वेश्चन है, असर्शन क्या है, वर्क इज डन व्हेन फोर्स कॉज डिस्प्लेसमेंट। मतलब वर्क हम तभी बोलेंगे जब फोर्स लगा के हम किसी चीज को डिस्प्लेस कर दे, है ना। तो रीजन क्या है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, एफएस, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो यहाँ पे क्या है, देखो असर्शन तो राइट है, वर्क कभी तभी होगा जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट कर पाए, है ना। और रीजन क्या दिया है, वर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, ए। मतलब रीजन राइट है, असर्शन भी राइट है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए 23 देखेंगे हम, क्या है, मायोपिया इज करेक्टेड यूजिंग कनकेव लेंस। कनकेव लेंस आपको पता है कैसा होता है, पता नहीं है तो हम बता देते हैं, है ना। कनकेव लेंस ऐसा होता है, राइट। तो मायोपिया जो है वो एक बीमारी होता है जिसमें हम ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते हैं, राइट। तो ये करेक्ट होता है कनकेव लेंस से, ओके। और रीजन क्या दिया हुआ है, कनकेव लेंस डाइवर्स लाइट रे। ये क्या करता है, लाइट रे को डाइवर्स करता है ना। तो डाइवर्स करता है, ओके। तो ये क्या करता है, डाइवर्स करता है। तो इसीलिए इसमें क्या होता है, कनकेव यूज होता है मायोपिया को देखने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। तो देखो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 24 में रिन्यूएबल सोर्स आर इनएग्जॉस्टिबल। मतलब रिन्यूएबल सोर्स कभी खत्म नहीं होते, इनएग्जॉस्टिबल, एग्जॉस्टिबल मतलब खत्म हो जाते हैं, इनएग्जॉस्टिबल मतलब नहीं होते हैं। तो रिन्यूएबल सोर्स जो है इनएग्जॉस्टिबल है। रीजन क्या दिया है, दे आर रिप्लेनिस्ड नेचुरली, और वो नेचुरली रिप्लेस हो सकते हैं, राइट। तो ये भी राइट है, ये भी राइट है, असर्शन राइट है, रीजन राइट है और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो मतलब ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे हम। कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। हमको पता है कोल क्या है, फॉसिल फ्यूल है। क्यों, क्योंकि इट इज फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ प्लांट्स। देखो प्लांट का जो प्लांट्स का रूट होता है, ब्रांचेस होते हैं, पत्ते होते हैं, जमीन के अंदर दब जाते हैं बहुत सालों बाद और वो क्या निकलते हैं, कोल। तो फॉसिल फ्यूल हुए ना, है ना। और एक्सप्लेनेशन क्या दिया है, इट फॉर्म फ्रॉम डेड रिमेन ऑफ प्लांट, मतलब ये भी राइट है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट, मतलब असर्शन रीजन दोनों राइट और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26, दैट इज बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन। देखो सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन आखिर होता क्या है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन में क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास जो होता है कभी क्रिएट नहीं होता और ना ही कभी डिस्ट्रॉय होता है। ये क्या होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में सिर्फ ट्रांसफर होता है। याद रखने वाली बात है, ना क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, ये सिर्फ ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है, समझ में आया। तो देखो यहाँ पे क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। बैलेंस केमिकल इक्वेशन मतलब लेफ्ट साइड का इक्वेशन और यहाँ पे एरो होता है, उसके बाद जो प्रोडक्ट निकलता है वो दोनों क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करते हैं। और रीजन क्या दिया है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, मतलब मास को हम ना ही तोड़ सकते हैं ना बना सकते हैं, बट ये एक दूसरे से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रही है, असर्शन राइट है, रीजन भी राइट है ना, और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। तो आई होप आपको समझ में आ रही है। ऐसे ही करते करते हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। तो देखो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन एरिया। देखो हमको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, पता है ना। तो जैसे ही रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे एरिया छोटा हो जाएगा और जैसे ही एरिया को बढ़ाएंगे रेजिस्टेंस क्या होगा, छोटा होगा। मतलब समझ में आ रहा है, देखो जैसे ही हम एरिया को बढ़ाएंगे, जैसे ही हम एरिया को बढ़ाएंगे, देखो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/a, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, राइट। तो ये जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, जितना ज्यादा एरिया उतना कम रेजिस्टेंस, समझ में आया, मतलब ये बात तो राइट है। रीजन क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, ये तो मैंने एक्सप्लेन करते करते ही बता दिया। तो रीजन भी राइट है, तो मतलब असर्शन राइट, रीजन राइट और रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो ऑप्शन नंबर ए, समझ में आया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं फटाफट, वीडियो भी तो खत्म करनी है ना। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिल्वर डज नॉट रिएक्ट इजिली विथ एयर। जो हमारा सिल्वर है, चांदी चांदी चांदी, जो हमारा चांदी है वो एयर के साथ इजिली रिएक्ट नहीं होता है, सही बात है कि नहीं, असर्शन तो राइट है। रीजन क्या है, देखो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव मेटल, अरे लेस रिएक्टिव है तभी तो रिएक्ट नहीं होता है ना। तो क्या है ये, रीजन तो राइट है लेकिन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
NaHCO3। असर्शन समझ में आया है ना। और रीजन क्या दिया हुआ है, इट्स फॉर्मूला इज NaHCO3। तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है बेकिंग सोडा और उसका फॉर्मूला ये होता है, तो मतलब रीजन भी राइट है, असर्शन भी राइट है। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ए इज राइट, आर इज ऑल्सो राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो रही है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो असर्शन क्या है, थर्मल पावर प्लांट कॉज पोल्यूशन। मतलब थर्मल पावर प्लांट जो होता है वो पोल्यूशन करता है क्योंकि उसमें फॉसिल फ्यूल के तरफ फॉसिल फ्यूल बर्न करते हैं लाइक कोल, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या दिया हुआ है, दे बर्न फॉसिल फ्यूल लाइक कोल। मतलब कोल जब वो जलाते हैं फॉसिल फ्यूल, तब वहां से क्या निकलता है, धुआं धुआं धुआं, और वो धुआं की वजह से क्या होता है, पॉल्यूशन। मतलब असर्शन भी राइट है, रीजन भी राइट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए इज राइट, आर इज ऑल्सो राइट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये टॉपिक, ये वीडियो बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। ये था असर्शन रीजन का फुल पैक, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करना। और हाँ, कल शाम को 7 बजे आने वाला है 2 मार्क्स वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि इस बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखना ना भूलना। मिलती हूँ मैं कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।